नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं शब बारात की निस्बत से एक अमल बताने लगा हूँ जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से बताया गया अमल है। वह है सलातुत तस्बीह। सलातुत तस्बीह की फजीलत क्या है और सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीका क्या है, इस बारे में हदीस मुबारक है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस नमाज की तरगीब फरमाई। इस नमाज के पढ़ने से अल्लाह ताला पढ़ने वाले के अगले पिछले नए पुराने गलती से और जानबूझकर किए हुए छोटे बड़े ज़ाहिरी बातनी सब गुनाह बख्श देता है। वो नमाज है जिसे हम उर्फ़ आम में सलातुत तस्बीह कहते हैं। इसके अंदर एक तस्बीह पढ़ी जाती है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस तस्बीह को हमने पढ़ना होता है और इसका पढ़ने का तरीका ये है कि दो भी पढ़ सकते, 2 रकात की तरह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप 4 रकात की इकट्ठी नियत कर लें। और पढ़ा जाएगा सबसे पहली रकात में सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद आप 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ोगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यहाँ तक ये 15 मरतबा पढ़ने के बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ोगे, सूरत कोई दूसरी मिलाओगे और उसके बाद फिर दोबारा से 10 मरतबा वहीं खड़े खड़े सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये तस्बीह 10 बार पढ़ोगे और यहाँ आपको क़याम में 25 मरतबा हो जाएगी। फिर रुकू में चले जाओगे, रुकू में जाने के बाद तस्बीह पढ़ने के बाद सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद आप फिर 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ोगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और उसके बाद रुकू से खड़े हो जाओगे और रब्बना लकल हम्द पढ़ने के बाद फिर आप 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ोगे। फिर आप पहले सजदे में चले जाओगे, पहले सजदे में तस्बीह सुबहान रब्बिल आला 3 मरतबा 5 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आप यही तस्बीह पढ़ोगे 10 मरतबा। फिर पहला सजदा करने के बाद जब बैठते हैं, जिसे हम जलसा कहते हैं, वहां पर बैठने के बाद भी 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ोगे और फिर दूसरा सजदा करोगे, दूसरे सजदे के अंदर भी आप सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद यही 10 मरतबा तस्बीह मुकम्मल करोगे। इस तरह एक रकात मुकम्मल हो जाएगी और एक रकात में 75 बार पढ़ा जाएगा और चारों रकातों में 300 मरतबा पूरा हो जाएगा। एक बात। दूसरा अहम मसला ये याद रखें, सलातुत तस्बीह पढ़ते हुए जब आप 4 रकात की नीयत इकट्ठी कर चुके हैं तो जो अताहिया पढ़ोगे दूसरी रकात में उसमें मुकम्मल करोगे, यौम यक़ूमुल हिसाब तक अताहिया पढ़ोगे और फिर खड़े हो जाओगे तीसरी रकात के लिए। तो फिर तीसरी रकात का जब आगाज करोगे तो वो भी सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका ये पढ़ोगे। तो लिहाजा इस मसले को याद रखना है। और तस्बीह काउंट करने का तरीका ये, उंगलियों के इशारे से आप जैसे हाथ बांध के खड़े होते हैं, उंगलियों के इशारे से तस्बीह को काउंट भी कर सकते हैं। तो इस नमाज के पढ़ने से हर तरह के छोटे बड़े छुपे हुए ज़ाहिरन बातन अमदन सावन जो भी गुनाह किए होते हैं अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। और इस तस्बीह को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दिन में 1 मरतबा पढ़ो। अगर दिन में नहीं पढ़ सकते हफ्ते में 1 बार पढ़ो, हफ्ते में 1 बार नहीं पढ़ सकते महीने में 1 बार पढ़ो। हुज़ूर ने फरमाया महीने में नहीं पढ़ सकते तो साल में 1 मरतबा पढ़ो। फिर हुज़ूर ने फरमाया अगर तुम साल में भी ना पढ़ सको तो जिंदगी में 1 बार इसे जरूर पढ़ना।